हनुमान जी शक्ति, भक्ति और बुद्धि के देवता हैं और वो वायु की गति से कहीं भी पहुंच सकते हैं। पर एक सवाल है जो सबको हैरान कर देता है। हनुमान जी जापान कैसे पहुंच गए? जी हाँ, रामायण सिर्फ भारत में ही नहीं, जापान तक अपना प्रभाव छोड़ चुकी है। 500 बीसी में भारत से बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार हुआ। फिर बुद्धिज्म चाइना कोरिया से होता हुआ जापान तक पहुंच गया। और सिर्फ धर्म ही नहीं गया, साथ में गई रामायण की कहानियां, उनकी बहादुरी, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनकी सेवा और उनकी बुद्धि के किस्से जो हर संकट को हर सकते थे, वो जापान में सुने जाने लगे। जापान तो जापान, चाइना में भी एक किरदार बना, सन वोकोंग, एक बंदर जो उड़ सकता था, असुरों से लड़ता था। कुछ जाना पहचाना लगा। फिर जापान ने हनुमान जी से प्रेरित होकर बनाया सन गोकू, जो आज भी ड्रैगन बॉल जैसे एनीमे का सुपरस्टार है। जापान के कुछ मंदिरों में पूजे जाते हैं एक देवता कामी, जिन्हें मंकी फेस के रूप में दिखाया जाता है। वो एक गाइड होते हैं जो अंधकार से रोशनी तक ले जाते हैं, बिल्कुल जैसे हनुमान जी जो प्रभु श्री राम का संदेश लेकर लंका तक गए थे। जापान में मंकी एक पवित्र चिन्ह है, बुरी आत्माओं से बचाव का प्रतीक। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखा है ना एक जैसा। फेस्टिवल्स में मंकी डांस होता है और कहानियों में मंकी वॉरियर्स हमेशा हीरो होते हैं। ये सब हनुमान जी से ही तो इंस्पायर लगता है। तो क्या हनुमान जी सच में जापान गए थे? शायद नहीं, लेकिन उनकी कहानी, उनका आइडियलिज्म, उनका फियरलेस कैरेक्टर जरूर जापान तक गया था। हनुमान जी तो देव ही नहीं, बल्कि एक सोच है जो देश, धर्म और बाउंड्री से परे है और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को जोड़ता है। आइए हनुमान जी से जुड़ी एक और कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। रामायण का महायुद्ध खत्म हो चुका था, लंका जीत ली गई थी, सब कुछ सही हो गया था, हर तरफ खुशहाली छा गई थी। लेकिन हनुमान जी का मन अभी भी एक वचन में अटका था। प्रभु श्री राम ने बड़े प्यार से हनुमान जी से पूछा, हनुमान, अब सब कुछ तो ठीक हो गया, फिर भी तुम इतने बेचैन क्यों हो? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, एक काम अभी बाकी है। मैं अपनी माँ अंजनी से वादा करके आया था कि ये युद्ध खत्म होते ही मैं सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाऊंगा। प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए। आज प्रभु श्री राम एक बलशाली भक्त को नहीं, बल्कि एक सच्चे बेटे का दिल देख रहे थे। और प्रभु श्री राम ने कहा, जाओ हनुमान, अपनी माँ से मिलने जाओ। और अकेले नहीं, मैं भी आऊंगा आपके साथ, आपकी माता अंजनी से मिलने। और फिर हनुमान जी उड़ गए और उनके साथ थे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। जब माँ अंजनी ने दरवाजा खोला और देखा कि उनका बेटा सिर्फ स्वयं नहीं आया, बल्कि अपने साथ अपने आराध्य प्रभु श्री राम को भी ले आया है, माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, लोग अपने माँ बाप को तीर्थों के लिए ले जाते हैं ताकि उन्हें शांति मिले, मोक्ष मिले और वो प्रभु की शरण में जाएं। पर बेटा, तू तो स्वयं भगवान को मेरे घर ले आया, तूने तो माता का ऋण चुका दिया। हनुमान जी माता के चरणों में झुक गए। माँ, आपकी गोद ही मेरी सबसे बड़ी पाठशाला थी। आपके संस्कार ही मेरी ताकत हैं। आपके आशीर्वाद के बिना मैं प्रभु श्री राम का भक्त कभी बन ही नहीं सकता था। आज का इंसान हर तरफ दौड़ रहा है, मुकाम छूने के लिए, नाम कमाने के लिए और कभी कभी खुद से दूर जाने के लिए।
पर इस दौड़ में एक मंजिल छूट जाती है। माँ के हाथ का वो चाय का प्याला और पिता के कंधे का वो सुकून भरा आसमान। हनुमान जी ने हमें एक मिसाल दी जिसमें भक्ति थी, श्रद्धा थी, लेकिन उससे भी पहले माँ के प्रति अपार समर्पण था। उन्होंने दिखाया कि माँ बाप की सेवा भी एक तपस्या है और उनका आशीर्वाद भगवान से कम नहीं होता। आज भी माँ बाप का आशीर्वाद किसी भी मेडल, किसी भी अवार्ड से भारी होता है। माता पिता का हाथ सर पर हो तो दुनिया का हर एक तोहफा छोटा लगता है। समय निकालिए, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, अपनी माँ के पास बैठने के लिए। पिता से बात कीजिए, क्योंकि उनकी खामोशी में भी दुनिया भर का एक्सपीरियंस छुपा होता है। पेरेंट्स को इज्जत देना कोई परंपरा नहीं, बल्कि हमारे संस्कार हैं और आज के ज़माने का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल। बजरंग बली हनुमान की जय।